भीषण ठंड में खुले में रात बिताने को मजबूर हैं गरीब व असहाय लोग, लेकिन नगर निगम के द्वारा रैन बसेरों व हीटर की कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। ठंड का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले गरीब व असहाय वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है, जो नगर निगम की अनदेखी के चलते भीषण ठंड में भी खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। भले ही नगर निगम के नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़ द्वारा असहाय, निर्धन व बेसहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए निगम को गैस के हीटर एवं रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्तियों को नजदीकी रैन बसेरे में पहुंचाने के लिए मथुरा में सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल एवं वृंदावन में अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार की ड्यूटी लगाई गई है, परंतु धर्मनगरी वृंदावन में नगर आयुक्त के निर्देशों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, जिसका उदाहरण इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। भीषण ठंड के बावजूद परिक्रमा मार्ग में जगह जगह लोग खुले में ही सोने को मजबूर है। यहाँ तक कि आग जलाकर गरमाई लेने के लिए भी लकड़ियों की व्यवस्था खुद ही जंगल या फिर शमशान घाट से कर रहे हैं। जब इन लोगों से नगर निगम द्वारा सुविधा मिलने के बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि निगम द्वारा उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही, बल्कि ठंड से बचाव के लिए खुद ही इंतजाम कर रहे हैं, तो उन्हें भी निगम कर्मी अतिक्रमण के नाम पर हटा देते हैं। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। नाम है भैया आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा का रहने वाला हूँ। जी, आप कब से सो रहे हैं? 20-25 रोज हो गए। कहाँ पर सो रहे हैं? ये यहाँ पे जगन्नाथ पड़ता है, जगन्नाथ के बगल में सुदामा कुटी के और जगन्नाथ के बीच में। नगर निगम द्वारा आपको कोई सुविधा दी गई है? एक कंबल मिला है, यही है, ये मैं खरीदा हूँ बस, और यही सुविधा है। और कल एक क्लोथिंग दे गए हैं। ये कंबल आप अपने पास से खरीदे हैं? हाँ, मैंने ये खरीदा है। ये कंबल 150 का, 150 रुपए का। नगर निगम द्वारा और सरकार द्वारा आपको कोई व्यवस्था नहीं गई? एक बार कंबल दे गए हैं। अब वो नगर निगम के हैं कि कौन है, हमको ये मालूम नहीं। नगर निगम द्वारा रैन बसेरों की सुविधा की गई, आपको वहाँ गए आपको पता है? वो नहीं, उसके बारे में मालूम नहीं, न यहाँ कोई हमारे पास आया। आपको पता नहीं नगर निगम का रैन बसेरा? जी, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, आप कहाँ सो रहे हैं इस समय? जगन्नाथ आश्रम के दीवार के किनारे सड़क पर, फुटपाथ पे। तो ये आपको कंबल डाले किसने डाली है? ये हमारी गाड़ी आई थी, मारुति वैन, उन्होंने घेरी है। किसकी गाड़ी थी? ये प्राइवेट था गाड़ी थी, वैसे ही सेठ लोगों की। नगर निगम द्वारा आपको कोई सुविधा मिली है? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं। या नगर निगम आपको प्रयास किया है कि रैन बसेरा खोले, इसमें जाने का कोई फार्मूला दिया हो आपको? ना, कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला ना। तो नगर निगम की आपके पास आई कि रैन बसेरा में जाइए? ना, कोई नहीं आई, नहीं किसी ने बोला। कब से सो रहे हैं आप? हमें तो कहना मैं 8 महीने जब से कहना लॉकडाउन लगा, जब से ऐसे सो रहे हैं आप? हाँ, इसी जगह पे, गर्मी भी और जाड़े भी। फुटपाथ पे? हाँ। तो क्या कहना चाहिए इसके लिए? ये तुम जानो क्या करना चाहिए, क्या ना कहना चाहिए। नहीं, सरकार के लिए क्या बोलेंगे? सरकार के लिए यही है कि गरीबों का अपना देखभाल करो, जैसे फुटपाथ पे सो रहे हैं उनके लिए कुछ करो। और क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए सरकार को? अरे जो गाना फुटपाथ पे सो रहे हैं उनके लिए ओढ़ैया बचैया चाहिए। भोजन पानी तो खैर आ रहा है, ला रहे हैं, भोजन पानी तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, भाई यही है कहना में, ओढ़ने में पन्नी गिर के जा रहा है, कोई पन्नी उड़ा के जा रहा है सर्दी के मारे। ठीक है। क्या नाम है आपका? गोपाल दास। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। कहाँ से, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम रह रहे, लॉकडाउन से पहले 4-5 महीना हो गए यही फुटपाथ पे जी रहे, मर रहे। क्या स्थिति इस समय? ठंड पड़ रही है बहुत, सर्दी पड़ रही साहब। हमें तो एक स्कूटर वाला पन्नी बांट गया, वही पन्नी ओढ़ ओढ़ के रह रहे। अरे ये जो भी कपड़े मिले हैं बस इन्हीं में गुजारा कर रहे, ना कम्बल कोई लाया ना कुछ भी। नगर निगम और जिला प्रशासन कह रही है कि कोई भी नहीं सर। हम लोग पन्नी तान के अगर ओस बचाना चाहें तो नगर निगम वाले आते हैं, फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, जीने नहीं देते। वो देंगे क्या हमें लोगों को? हम लोग खुद ही देख लो आप स्थिति, सब पन्नी ओढ़ ओढ़ के गुजारा कर रहे हैं अपना जीवन का। कहाँ से लाए? लकड़ियाँ ये शमशान से भी बाबा जी बीन के लाते, वही जलाते, उसी में गुजारा करते हैं। पहले निगम ये कहती थी कि निगम ये कह रही है कि किसी को ठंड में नहीं रहने दिया जाएगा। तो निगम तो कह रही है, लेकिन यहाँ तो आप मौजूद हो, आप देख लो और दुनिया भी देखेगी कि ये बाबा जी निगम वाले क्या कर रहे हैं। आप देख लो, जो भी अगर पन्नी टान के कोई बाबा अगर झोपड़ी बनाता है तो नगर निगम वाले आके उसको फाड़ देते हैं। ये सुविधा दे रहे हैं कि मतलब ओस में रहो। शमशान घाट से और यहाँ तक की लकड़ी